माहवारी का जो पीरियड है उसके मुतालिक बात करते हैं। अब कुछ लोगों को अगर 1 माह से माहवारी कम आती है या 1 माह के बाद आती है तो वो परेशान हो जाती है कि जी अगर आपको 25 दिन पे माहवारी आई है, 26-27 दिन पे आई है, 23-24 दिन पे आई है, तो उनका कहना होता है कि जी अभी तो हमें महीना भी नहीं हुआ और माहवारी पहले आ गई है। या कुछ ख़वातीन ऐसी होती है कि जिनके 2 या 4 दिन ऊपर गुजर जाएँ, 5 दिन ऊपर गुजर जाए तो वो परेशान हो जाती है कि जी अब माहवारी 4-5 दिन ऊपर होके आती है, क्या मसला मसाइल है, तो वो फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है सिर्फ इसी परेशानी को लेके कि कोई खुदा न खास्ता ज़्यादा मसला मसाइल तो नहीं है। अब उसमें ये है कि माहवारी का जो नॉर्मल पीरियड है वो 21 दिन से लेकर 35 दिन तक है। इन दिनों में हर ख़वातीन का ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 30 दिन पे बाकियों को माहवारी आती है तो आपको भी 30 दिन पे आए, या बाकियों को एक आगे या थोड़ी सी पीछे आती है तो आपको भी आए। हर औरत में ये मुख्तलिफ होता है। यानी 21 दिन से लेकर 35 दिन के दरमियान किसी भी ख़वातीन को माहवारी आ जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1 माह माहवारी नहीं आई तो भी परेशानी की बात नहीं है, आप दूसरी माहवारी का इंतज़ार करें। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके 35 दिन के ऊपर हो गए, मतलब 40 दिन हो गया, 45 दिन हो गया, आपको माहवारी नहीं आई, तो आप एक दफ़ा प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। अगर तो हमल में के टेस्ट करने से हमल नहीं आता, आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आता तो भी परेशानी वाली बात नहीं है, आप दूसरी माहवारी तक आप इंतज़ार करेंगी। अगर आपको तीसरे माह भी हम माहवारी नहीं आती, 3 माह मुसलसल आपको माहवारी नहीं आ रही, तो अब फिर ये होता है कि 3 माह के बाद अगर माहवारी नहीं आई तो फिर आप जाके अपना डॉक्टर के पास जो है वो मुकम्मल चेकअप करवाएं। अगर 1 माहवारी मिस हो जाती है तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अगर शादीशुदा हैं तो टेस्ट लाजमी करवा लें हमल का, वरना अदरवाइज़ जो है अगर गैर शादीशुदा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ अपनी खुराक अच्छी करें। अब जो दूसरा सवाल होता है ख़वातीन का वो ये होता है कि माहवारी कितने दिन आनी चाहिए। मतलब वो तो हमने लेंथ बताई थी ना कि पीरियड्स की लेंथ, मतलब वो कितने अरसे बाद और कितने अरसे पहले, मतलब वो हो सकती है 21 से 35 जो दिन है वो उनके दरमियान। अब ये माहवारी कितने दिन अगर आ गई है तो वो कितने दिन जो रहना है वो नॉर्मल है। 3 से 7 दिन तक जो माहवारी का है दुरानिया है, 3 से लेकर कुछ लोगों को 3 दिन रहती है और उसके बाद उनकी ब्लीडिंग बिल्कुल खुश्क हो जाती है, कुछ को 5 दिन रहती है, कुछ ख़वातीन में 6 दिन रहती है, कुछ ख़वातीन में 7 दिन रहती है। तो इसकी जो नॉर्मल लेंथ है 3 दिन से कम ना हो और 7 दिन से ज़्यादा ना हो। 3 से 7 के दरमियान जो है वो हर ख़वातीन की मुख्तलिफ होती है। किसी को ब्लीडिंग जो है वो 7 दिन तक रहती है और किसी को 3 या 4 दिन रहती है, तो वो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। अब उसके बाद कुछ ख़वातीन का ये होता है कि माहवारी जब आने लगती है तो उसका जो मूड है, जो रवैया है उनका, वो तब्दील हो जाता है कि उनका जो कभी वो खुशी और कभी गम वाली कैफियत हो जाती है कि उनको बाज़ का छोटी छोटी बात महसूस होती है, या छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाती है, छोटी छोटी बात पे खुश हो जाती हैं। उसके बाद जब माहवारी आने वाली होती है तो पेट के जो निचले वाला हिस्सा है उसमें हल्का सा जैसे अकड़ाव होता है, मतलब हल्का सा दर्द, चुभन सी हल्की सी, वो दर्द भी नहीं उसे कह सकते, क्रैम्प्स उसे कहते हैं बेसिकली, और वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये कि जो छाती है उनमें टेंडरनेस आ जाती है, छाती का जो है वो भारीपन हो जाती है और हल्की हल्की वो दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ये इसकी कुछ माहवारी आने की अलामत होती हैं। जो अब आपके पीरियड आने वाले होते हैं, माहवारी आने वाली होती है, तो उससे पहले कुछ चेंजेस होती है जो इंसान के और ख़वातीन की जो जिस्म है उनमें आती है। अगर आपका अब डॉक्टर के पास आपको बेसिकली कब जाना चाहिए? अगर तो माहवारी आपको 3 माह हो गया आपको माहवारी नहीं आई तो अपना चेकअप डॉक्टर के पास जाके लाजमी करवाएं। अगर आपको जो माहवारी का जो खून है वो 3 दिन से कम हो रहा है, मतलब हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है, 1 या 2 दिन हुई है और वो बंद हो गई और ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो भी आप डॉक्टर के पास लाजमी जाके चेकअप करवाएं। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या ना तो ज़्यादा हो रही है और ना ही कम, सिर्फ दाग लग रहा है और 7 दिन हो गए वो बंद भी नहीं हो रहा, 9-10 दिन हो गया आपने वेट किया नहीं हुआ, बंद हुआ, तो भी आप उसके पास जाके डॉक्टर के पास जाके वो लाजमी चेकअप करवाएं। तो अगर जो है आपको 1 माह या 2 माह माहवारी नहीं आई तो वो पहले मैं बता चुकी हूँ कि उसमें कोई इतने मसले मसाइल वाली बात नहीं है। अगर आपके जो शदीद किस्म का दर्द हो रहा है पेट के निचले हिस्से में दो भी, तो जाके जो है वो डॉक्टर के पास जाके लाजमी अपना जो है वो चेकअप करवाएं। अब इसका जो है वो तशखीस कैसे होती है? इसकी तशखीस जो है वो 2 तरह से होती है। सबसे पहला तो ये कि बेसिकली जो इसकी डायग्नोज है वो अल्ट्रासाउंड में हो जाती है, तो आपने जाके अल्ट्रासाउंड अपना जो है वो लाजमी करवाएं। अच्छा,
ہے، اور الٹراساؤنڈ میں یہ ہے کہ اگر آپ خالی بچے دانی ہے، مطلب آپ کو حمل نہیں ہے، یا اس میں آپ یہ ہے کہ مثانہ جو ہے وہ فل کر کے جائیں، پیشاب روک کے جائیں، پھر جا کے الٹراساؤنڈ کروائیں، اس سے الٹراساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک آتا ہے، اور اس کی جو بیسیکلی جو اس کی تشخیص ہے وہ الٹراساؤنڈ سے ہو جائے گی۔ اب اس کی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ جو سمجھ نہیں آ رہا، مسئلہ بھی ہے لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا، تو پھر اس کی جو ہے وہ لیپروسکوپی کے ذریعے جو ہے اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل اپنے ساتھ محسوس ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے لازمی چیک اپ کروائیں۔ اگر نارمل چیزیں ہیں جو میں آپ کو نارمل بتا چکی ہوں کہ یہ چیزیں نارمل ہے، تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر میں رہ کے انتظار کریں، تو اس میں اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر پیریڈس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ اپنا بہت سا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔